जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जब आप कभी वृंदावन गए होंगे तो ये आपने ब्रज की गलियों में बड़ा ही सुना होगा, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हम चर्चा कर रहे हैं वृंदावन की सप्तनिधियों की, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। हम चर्चा कर रहे हैं श्री बांके बिहारी लाल जी की, क्योंकि हम वृंदावन गए और हमने अगर बिहारी जी के दर्शन नहीं किए तो ऐसा लगता है कि जैसे हम वृंदावन आए ही नहीं। और वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करके निकले और अगर हमने बिहारी जी की गली में लस्सी नहीं पी तो वृंदावन आना फीका लगता है। हम सब दर्शन तो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये प्रकट कैसे हुए? तो आइए आज हम चर्चा करते हैं श्री बांके बिहारी जी की। श्री बांके बिहारी जी के एक बड़े ही अनन्य भक्त हुए हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। इनकी भक्ति से, इनकी राग सेवा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि निधि वन जो स्थान है, निधि वन में जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज रहते थे तो ठाकुर जी को नित्य पद सुनाया करते थे, भजन सुनाया करते थे। उनकी वाणी सेवा, राग सेवा से बिहारी जी इतने प्रसन्न हुए कि श्री राधा और बिहारी जी जो है एक ही रूप में आकर प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए तो पहले कुछ दिनों तक इन्हें मुगल आक्रमण के दौरान भरतपुर ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? उसका कारण था मुगलों का आक्रमण, जो हम सब ने झेला है, हमारे भगवानों ने झेला है, हमारे संतों ने झेला है, हमारी संस्कृति ने झेला है। उसी मुगल आक्रमण के कारण इनको भरतपुर ले जाया गया और बाद में जैसे ही आक्रमण समाप्त हुआ तो लाकर के दोबारा वृंदावन में प्रकट किया गया, प्रतिष्ठा की गई। और आज ये है कि एक बिहारी जी तो मिलेंगे आपको वृंदावन में और दूसरे बिहारी जी जो हैं वो आज भी भरतपुर के बगीची में विराजमान हैं। और बांके बिहारी मंदिर की एक खासियत और बताता हूँ मैं आज आपको। आप संसार के किसी भी मंदिर में जाएंगे, आपको वहाँ घंटी लगी हुई मिलेगी, लेकिन संसार का एकमात्र वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर ऐसा है जहाँ कोई घंटी नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि बिहारी जी जो है वहाँ बाल रूप में दर्शन देते हैं। और स्वामी श्री हरिदास जी का ये भाव था कि अगर मंदिर में घंटी बजेगी, जिस तरह अचानक से कोई आवाज़ आती है तो बालक डर के खड़ा हो जाता है ना, अगर बार बार घंटी बजेगी तो मेरे बिहारी जी को पीड़ा होगी, मेरे बिहारी जी डरेंगे, इसलिए कभी भी वहाँ घंटी नहीं बजाई जाती। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जब भी वहाँ आरती होती है तो आरती में भी घंटी नहीं बजाई जाती, बड़े ही सौम्य रूप में आरती की जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ लाला जो है बाल रूप में दर्शन देते हैं। अब जैसे ही बिहारी जी प्रकट हुए थे तो राधा रानी जी साथ में आई, तो हरिदास जी ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि मैं लाला की सेवा तो कर सकूँ हैं, जो मुँह मिलेगा मैं खाऊंगा, उसको खिलाऊंगा, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। तो उसी समय राधिका रानी जो हैं श्याम सुंदर की मूर्ति में ही विराजमान हो गई और बांके बिहारी जी और राधा रानी आज एक ही रूप में श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन देते हैं। तो श्री बांके बिहारी जी मंदिर का यह पुनीत इतिहास है जो हम सभी सनातन धर्मियों को पता होना चाहिए, क्योंकि भगवान हम सबके हैं, हम भगवान के हैं। अगर हम उनसे जुड़े रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।